हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TIMS होम बेस्ड एजुकेशन। डे 13 में आपका स्वागत है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कल हमने होमवर्क में किया था ना, तो क्या किया था कल हमने होमवर्क में? SR नंबर 14 है ना, तो आज हम वापस उसको रिपीट कर लेंगे। ओके, तो SR नंबर 14 ओपन किया सबने? ओपन करो। चलो, आई होप सबने ओपन कर लिया होगा अभी, है ना। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। दिए गए शब्दों का घर में अभ्यास कीजिए। शब्द संसार SR नंबर 14 पेज नंबर 19। दिए गए शब्दों का घर में अभ्यास कीजिए। ये कौन से शब्द है बेटा? जो शब्द हम बार बार यूज करते हैं, बार बार जिसका उपयोग करते हैं हर जगह पे। ओके, जैसे कल, कल क में भी कोई मात्रा नहीं है और ला में भी कोई मात्रा नहीं, तो क्या हुआ? कल। वह, वह, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। वह। सब, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। सब। व्यंजन तो आपको पता ही है, खाली इसमें व्यंजनों को मिला के दो व्यंजनों को मिला के एक शब्द बनाया गया है। कहीं पे दो शब्द है, कहीं पे दो व्यंजन है, कहीं पे 3 व्यंजन है, जिनको मिला के शब्द बनाए गए। ओके, कल, वह, सब, मैं। क्या है? मैं वाला, हम वाला मैं नहीं है, ये मैं है, मैं। ओके, फिर यह है यह, हम, मैं, ये कौन है? मैं, यानी मैं, है ना। फिर है तुम्हें, तुम्हें, पहले मैं फिर तुम्हें। कुछ, कुछ, से, का, देखो यहाँ पे मात्रा गई का, आ की, है ना। देखो यहाँ 3 शब्द हमें दिए थे पहले बिना मात्राओं के, फिर यहाँ पे एक ही मात्रा आई और यहाँ पे अंक की बिंदी आई, मैं बना, है ना। फिर यहाँ पे यह, हम, फिर यहाँ पे कौन सी मात्रा आई? आय की मात्रा आई, है ना। तो इस तरह से आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है ना। कल मैंने आपको एक एक मात्राओं के साथ बताया था। फिर है तुम्हें, तो ता, फिर उसमें ऊ की मात्रा है, फिर अधम माँ है, फिर हा है, फिर हा में एक की मात्रा है, तो बना तुम्हें, और ऊपर बिंदी भी लगी ना, तो तुम्हें। फिर यहाँ पर लिखा है कुछ, का में छोटे ऊ की मात्रा है, फिर छ लिखा हुआ है, तो कुछ। सा में एक की मात्रा लगी हुई है, से। का में आ की मात्रा लगी हुई है, तो बना का। नई, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, नई। ना है और ई है ना, बड़ा वाला ई है, नई। फिर है अब, अब, स्वर है, व व्यंजन है ना, तो अब। जाने, ज में आकी मात्रा ज, ना और एक ही मात्रा है, तो जाने। फिर है अपनी, प न, ना में बड़े की मात्रा है ना, अपनी। आज, अ है, कौन सा है? बड़ा वाला आ है ना। फिर है ज, आज। फिर है अरे, अ छोटा आ है, फिर रा है, फिर रा में एक ही मात्रा है, अरे। उधर, उधर, उधर किधर? उधर, है ना। ऊ है, छोटा ऊ है, उल्लू, उल्लू वाला ऊ है, फिर ध है, फिर र है, उधर। बहुत, ब है, ह है, हा में छोटे ऊ की मात्रा है, फिर त है, बहुत। सबसे, स, ब, स, और फिर शा में एक ही मात्रा है, सबसे। कितनी, कितनी, का में छोटी की मात्रा है, त है, ना है, फिर बड़ी की मात्रा है, तो बना कितनी। उसने, उ है, सा है, ना है, ना में एक ही मात्रा है, तो उसने। पहला, प, ह, ल, ला में आ की मात्रा, पहला। उसे, उ है, सा है, फिर एक ही मात्रा है, उसे। सच्ची, स अधच्चा पूरा चा है, फिर बड़ी की मात्रा, सच्ची। मुझे,
माँ, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, झा झंडे का बना हुआ है, फिर ए की मात्रा है, मुझे, पूरी यानी पूरी, पा है, पा में बड़े ऊ की मात्रा है, रा है, रा में बड़ी ई की मात्रा है, पूरी, शुरू, सा, शा शक्कर वाला शा है ना, श, फिर उसमें छोटे ऊ की मात्रा है, फिर रा है, फिर उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो शुरू, करो, क है, र है, रा में ओ की मात्रा है ना, करो, तैयारी, ता है, फिर आय की मात्रा है, डबल मात्रा है ऊपर, या है, या में आ की मात्रा है, तो तैया, र है और रा में बड़ी की मात्रा है, तैयारी, फिर है दूर, दा है, दा में बड़े ऊ की मात्रा है, र है, दूर, नई, न है और ई है, नई, प्यारे प्यारे, अतः पा है, य है, या में आ की मात्रा है, रा है और रा में ऊपर ए की मात्रा है, तो हो गया प्यारे प्यारे, बारी, ब है, फिर आ की मात्रा है, फिर र है, फिर ई की मात्रा है, तो बारी, खूब, ख है, बड़े ऊ की मात्रा है और ब लिखा है, तो खूब, बातें, बा है, ब में आ की मात्रा है, ता है, ए की मात्रा है और ऊपर बिंदी है, बातें, सीखेंगे, श है, फिर है ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ख है, ख में ए की मात्रा है, बिंदी है, फिर ग लिखा है और ऊपर ए की मात्रा है ना, तो सीखेंगे, खुशियों, ख है, छोटे ऊ की मात्रा है, श है, छोटी ई की मात्रा है, या है, फिर ओ की मात्रा है ना, यहाँ या के बाद ओ की मात्रा और बिंदी लगी है, तो खुशियों, होगी, ह, फिर ओ की मात्रा, फिर ग है, फिर बड़ी की मात्रा, होगी, दाखिला, द, द में आ की मात्रा दा, ख, ख में छुटी की मात्रा खी, ल, ल में आ की मात्रा ला, दाखिला, दाखिला यानी एडमिशन, कितने, का में छोटी की मात्रा, त, न, ना में ए की मात्रा, कितने, सुंदर, स है, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, फिर ऊपर बिंदी लगी है, अतः द है, द है, फिर र है, सुंदर, आई, आ में आ की मात्रा आ, ई, आई, बन, ब है और न है, बन। तो बच्चों इस तरह से आपको शब्द संसार डेली पढ़ते रहना है, दिन में एक बार जरूर पढ़ना है इसको, ताकि आपको जो शब्द बार बार यूज होते हैं उसका आपको रिवीजन होता रहे कि किस चीज को कैसे लिखा जाता है, कौन सी मात्राएं लगती हैं। ओके, तो बच्चों इसी तरह से आपको हमेशा इसको डेली करते ही रहना है, डेली में एक बार करना ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, चिड़िया घर की सैर, है ना, चिड़िया घर की सैर। आज हम वापस एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। ओके, इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हम सभी चिड़िया घर की सैर करने चलेंगे। आज हम सभी चिड़िया घर की सैर करने चलेंगे। आप सभी एक कतार बनाइए। आप सभी एक कतार बनाइए। कतार यानी लाइन। हाथी की सूंड कितनी लंबी है? हाथी की सूंड कितनी लंबी है? अरे कितना ऊंचा है जिराफ? अरे कितना ऊंचा है जिराफ? फिर है वह देखो लंगूर, वह देखो लंगूर। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है ना। मगरमच्छ जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। जो मगरमच्छ है वो पानी में और जमीन में दोनों जगह पर रह सकते हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। अरे देखो
कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। बच्चों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चीन में लेह लेदू वाइल्ड लाइफ नाम का चिड़ियाघर है, जहां इंसानों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और जानवर बाहर घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? इंसानों को बंद करके पिंजरे में रखा जाता है और जानवर जो है वो घूमते रहते हैं। तो बच्चों, एक बार ये हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार वापस से एक बार शब्दावली देख लेते हैं। चिड़ियाघर, जहां जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। जहां जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, है ना। शब्दावली यानी शब्दार्थ, है ना। इसका मतलब क्या होता है? पक्षी जिनके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं। थल यानी जमीन। फिर है गैंडा, एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है। गैंडा एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है। लंगूर, बंदर जैसा एक जानवर। लंगूर है जो बंदर की तरह ही दिखता है। फिर है शुतुरमुर्ग, एक बड़ी चिड़िया जो चिड़िया की तरह ही दिखती है लेकिन वो बहुत बड़ी होती है। कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर। कंगारू कौन है? ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है कंगारू, जो खतरा महसूस होने पे अपने बच्चे को अपनी थैली में छुपा लेता है ना। ये देखो, उसने अपनी थैली में अपने बच्चे को छुपा रखा है। मगरमच्छ, एक जानवर, एक जानवर। जिराफ, मगरमच्छ एक जानवर जो कहां पर भी रह सकता है? जल में भी रह सकता है और थल में भी, यानी कि पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। जिराफ, ऊंची गर्दन वाला एक जानवर। जिराफ ऊंची गर्दन वाला एक जानवर, जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है ना। फिर यहाँ पर आओ हम देखते हैं कुछ पशु और पक्षियों के नाम, यानी जानवरों और पक्षियों के नाम। ओके, तो जानवरों के नाम क्या दिए यहाँ पे? पहला पिक्चर किसका है? यस, भालू का है। सेकंड पिक्चर किसका है? हिरण का है। फिर जेब्रा, फिर शेर। फिर यहाँ पर देखते हैं पक्षियों के नाम। कीवी, हुदहुद, मैना, गिद्ध। कीवी, हुदहुद, मैना, गिद्ध। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपनी चिड़ियाघर की सैर का एक बार वापस से रिवीजन कर लिया। अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ लेना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों, अभी हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका देखी थी, अब हम अपनी कार्य पुस्तिका में आते हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11, प्रश्न नंबर 1, पेज नंबर 16, सब संसार। वर्कशीट WS 11, पेज नंबर 16 और शब्द संसार। प्रश्न नंबर 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। सबसे पहले लिखा है शे, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे शे कहाँ लिखा है। हमारी शिक्षिका हमें बस से, यह है शे, तो हम यहाँ पर गोला लगा देंगे। पिकनिक ले गई, है ना। फिर है दूसरा शब्द क्या है? का, है ना। क नहीं है, का है ना। वहां झूले लगे थे, मैंने कहा कितने झूले हैं रुचि। यहाँ पे का नहीं आया। बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर पर झरना बह रहा था, हमें उधर जाने से मना किया गया। शिक्षिका जी ने बहुत से खेल खिलाए, हमें बहुत मजा आया। हम सबने शिक्षिका का, ये आया का, तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे ना। फिर है अब, क्या है फिर? अब, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, तो अब नहीं आया था तो हम उसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद किया और कहा अब, ये आया अब, तो हम यहाँ पर अब में भी सर्कल कर देंगे, है ना। फिर है जाने, तो हम वापस से रिपीट करेंगे कि जाने कहाँ पे लिखा है और उस पर सर्कल करेंगे। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई,
वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने झूले हैं? रुचि बोली अरे तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर पर झरना बह रहा था, हमें उधर जाने, यह जाने, हम इस पे सर्कल कर देंगे, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें से मिला था, यहाँ पर भी से है, जो फर्स्ट नंबर पे इसे लिखा, तो हम इसमें भी सर्कल कर देंगे। हमें जो भी शब्द बार बार मिलते हैं हमें उसमें दोबारा भी सर्कल कर देना है, ओके। फिर आया अरे। अरे तो हम देखते हैं अरे कहाँ लिखा है। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई, वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने झूले हैं? रुचि बोली अरे। यहाँ पे आया अरे, तो हम इस पे सर्कल कर देते हैं। फिर है उधर। उधर तो हम इसके आगे पढ़ते हैं, तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर पर झरना बह रहा था, हमें उधर, ये आया उधर, तो हम इस पे सर्कल कर लेंगे। फिर है दूर। क्या है? दूर। तो हम फिर से वापस से पढ़ लेते हैं। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई, वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने झूले हैं? रुचि बोली अरे तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर, या दूर, तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे, ओके। फिर है करो। करो तो हम वापस पढ़ेंगे। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई। बच्चों, हम बार बार हम इसको पढ़ेंगे तब सर्कल करेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से पढ़ना भी आ जाए, ओके। इसीलिए मैं भी आपको बार बार पढ़ के सुना रही हूँ। वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने झूले हैं? रुचि बोली अरे तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर पर झरना बह रहा था, हमें उधर जाने से मना किया गया। शिक्षिका जी ने बहुत से खेल खिलाए, हमें बहुत मजा आया। हम सबने शिक्षिका का धन्यवाद किया और कहा अब हम फिर से यहाँ आएंगे। हमें क्या ढूंढना था? दूर तो हम ढूंढ चुके थे, हमें करो ढूंढना था। हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे कि करो कहाँ आया। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई, वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने झूले हैं? रुचि बोली अरे तुम्हें नहीं पता, पूरे 10 हैं, गिनकर देखो। थोड़ी दूर पर झरना बह रहा था, हमें उधर जाने से मना किया गया। शिक्षिका जी ने बहुत से खेल खिलाए, हमें बहुत मजा आया। हम सब ने शिक्षिका का धन्यवाद किया और कहा अब हम फिर से यहाँ आएंगे। तो करो शब्द हमें इस कहानी में अभी नहीं मिला है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। कितने। कितने तो हम देखते कितने कहाँ पे लिखा है। हमारी शिक्षिका हमें बस से पिकनिक ले गई, वहां झूले लगे थे। मैंने कहा कितने, तो हम कितने में सर्कल कर लेंगे, ओके। फिर है तुम्हें। तुम्हें तो हम देखते हैं तुम्हें कहाँ लिखा है। हमने पढ़ा कितने झूले हैं। रुचि बोली अरे तुम्हें, यहाँ पे आए तुम्हें, तो हम तुम्हें में सर्कल कर देंगे, ओके बच्चों। तो इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 11 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करना है, ओके। अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आपको डाउट कॉर्नर पे हमसे पूछ लेना है। आज हमने कई नए शब्दों को जाना जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, जैसे कि है ना, से, कितने, अरे, तुम्हें, उधर, दूर, जाने, से, का, अब। तो इस तरह से हमने कितने सारे शब्द जाने हैं ना। अगली कक्षा में हम लिखित और मौखिक यानी लिख के और बोल के अभ्यास करेंगे, ओके। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने होमवर्क की ओर, है ना। तो हमारा होमवर्क क्या हम देख लेते हैं। जो हमारी वर्कशीट नंबर 9 है, तो ये आपका वर्कशीट नंबर 9 12 खड़ी पेज नंबर 14 आपका होमवर्क है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ओके। और जो भी समझ में नहीं आता है आपको डाउट कॉर्नर पे पूछ लेना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।